कोई भी है ना लेडीजों को ना कैसे भी करके है ना बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। गवर्नमेंट से जो भी चीज मिलती है इनको ना बेवकूफ बना दिया जाता है कि नहीं आ रही। 4 बच्चे कैसे पालती हो? अब किससे पालते हो? कुछ भी नहीं, रहने का भी नहीं है मेरे तो, रहने का भी नहीं है और गाँव भी नहीं मिलते, पेंशन भी नहीं मिलती, बच्चा का भी कुछ नहीं मिलती। कैसे करती हैं आप? ऐसे ही कोई झाड़ू पोछा आ जाती है तो कर लेती हूँ, नहीं आता तो नहीं बैठी करती रहती हूँ। इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हमने ना लोगों को जागरूक नहीं किया है। दूसरी बात गहलोत सरकार है। राशन लेने जाते तो इस दुकान पे जाओ, उस दुकान पे जाओ, ऐसे भटका देते। आप ऐसा सोचती हैं अगर पढ़ लेती तो आज थोड़ी कोई बेहतर होती, मतलब अच्छे से मैं भी कमा खाती, कहीं जॉब करती। सिर्फ मैं, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मैं नेता बन के बैठ गया हूँ। मैंने इतने करोड़ खर्च करे हैं तो मेरे को इतने करोड़ कमाने हैं। औरतों के लिए ना ज्यादा से ज्यादा ऐसे कुछ उपाय करे जिससे ना इनकी ना सुरक्षा भी बनी रहे और इनको बेरोजगार उनको कार्य भी दे। तो आपके पति की किस तरह से देहांत हुआ उनका? कोई पता ही नहीं हुआ, हार्ट अटैक आ गए थे। हाँ जी, हार्ट अटैक आ गए थे। हार्ट अटैक आ गया था। कितने बच्चे आपके? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं और 15-16 साल। कहाँ की रहने वाली है? राजस्थान ये संजन यही पास की? हाँ। नहीं, आपका मायका कहाँ है? जयपुर जिला, दूदू जिला। तो अभी आपका घर कैसे चल रहा है? 4 बच्चे कैसे पालती हैं आप? अब किससे पालते हो? कुछ भी नहीं, रहने का भी नहीं है मेरे तो, रहने का भी नहीं है नहीं है, और गाँव भी नहीं मिलते, पेंशन भी नहीं मिलती, बच्चा का भी कुछ नहीं मिलती। ना पेंशन मिल रही है ना कुछ मिल रहा है। नहीं राशन मिलता है सरकार? नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो अभी घर की स्थिति कैसी है बताइए? अब ऐसे ही अगर किस्तें भी देखो, मकान में भी चूरा है, ये रहने की भी नहीं है मेरे तो, रहने की भी जगह नहीं है। हाँ। घर में कौन कौन है? घर में भी एक सासू, एक 4 बच्चे हैं, इसमें ही है। तो कौन कमाई का क्या जरिया है आपकी? अब कमाई का भी कोई नहीं है मेरे तो, कमाई का नहीं है। यहाँ कच्ची बस्ती में कितने साल से राजस्थान में? यहीं की पैदाइश है? नहीं, तो बच्चा हुआ है यहाँ तो, अच्छा। और यहाँ तो कमाने खाने आए थे तो आदमी तो गुजर गया कैंसिल होके, हाँ। और अब मैं बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। अच्छा, कैसे करती हैं आप? ऐसे ही कोई झाड़ू पोछा आ जाती है तो कर लेती हूँ, नहीं आता तो नहीं बैठी करती रहती हूँ। हूँ। तो सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है? सरकार की तरफ से वो 750 रुपए मिल रहा है। किस चीज के? वो बधुआ पेंशन का। बस 750 रुपए पेंशन मिलती है? बस हाँ, 750 में हो हाँ। जाता है सब कुछ? तो नहीं होता तो क्या करा? हाँ। क्या करा? कुछ आ जाती है, परेशानी भी आ जाती है कभी कभी, तो पड़े रहते हैं, क्या करा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि खाने तक के नहीं होता हाँ, है। नहीं होता है। नहीं होता। हाँ। राशन मिलता है? राशन मिलता है। राशन मिलता है। हाँ। कितना मिलता है? 10 किलो गेहूँ 10 मिलता है। किलो। उससे कुछ लाभ मिलता है आपको? उसको तो ये पेट भर जाता है, फिर भी आटा तो लेना ही पड़ता है। अच्छा, तो महिलाओं की स्थिति कैसी है राजस्थान में, आप बताइए मुझे थोड़ा। महिलाएं की थोड़ी परेशानी ज्यादा ही है, और क्या है महिलाएं क्या करे बेचारे, कोई काम करती हैं, कोई कुछ नहीं करती हैं, कि तरह घर बैठी रहती हैं, क्या करे। तो पहले तो पढ़ाया भी नहीं जाता था। अब तो पढ़ाता है, पर पढ़ाया भी कोई सरकारी में जाते हैं, कोई प्राइवेट में, पैसे नहीं होते हैं तो क्या करे बेचारा। तो आधा दुखी रहते हैं, आधा फीस जाता है, आधा मतलब आधे पढ़ाते ही नहीं है, जो पढ़ाते हैं उनके पास पैसा नहीं है पढ़ाने का। हाँ, पढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं है, तो फिर क्या करे बेचारा। आप अपनी बेटी को, आपकी बेटी नहीं है, मेरा तो बेटा है। आपकी बेटी, उन्हें पढ़ाया? अब जा रही है तो पर कहीं जाबा से कोई पकड़ते टाइम पर फीस कौन लागे, कितने क्या कौन लागे, तो बच्चे परेशानी होती है। तो मजबूरी है। हाँ, मजबूरी है। अच्छा, तो राशन राशन नहीं मिलता है मेरे को, तो ये 5 किलो मिलता है, मेरा बेटा 4 है, चारों कोई सा नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। हाँ, क्यों नहीं? क्यों आप जाते लेने वगैरह कभी जाते हैं, पर भाई डायरी बनाओ, मजदूर डायरी बनाओ, बे बनाओ, कोई बनाया भी नहीं, दिया भी नहीं। अभी तो 15 साल होती है डाल से बढ़िया, तो अभी एक दिन भी नहीं मिला। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे ये महिलाएं, मैंने इनसे पूछा, इनकी 13, 14, 15, किसी की 3, अभी एक आंटी थी 3 महीने की उनकी शादी हो गई थी, और आपको पढ़ने का भी मौका मिला, सब कुछ करने का मौका मिला। अब आप जॉब कर रही हो? मैं जॉब करना चाहती हूँ, लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं, इस वजह से करनी पड़ी, लेकिन मैं जॉब करना चाहती हूँ। करना चाहती हूँ। Yes. तो राजस्थान में महिलाओं की स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, अगर बताना चाहे कि ये परेशानी है और इनको सुधारा जा सकता है? मैं ये चाहती हूँ कि ना, एक तो महिलाएं है ना जो यहाँ पे कम शिक्षित है, तो उनके लिए कुछ विकास किया जाए, है ना, और इनके जो आगे से सुविधा आती है ना, जो सुविधा इनको नहीं मिल पा रही है, तो मैं ये चाहती हूँ कि इनके मामले में कुछ ही कार्य करें जिससे इनकी आगे प्रगति हो सके। ये कहना चाहती हूँ मैं। पढ़ाई के मामले में, शिक्षा में अब तो फिर भी बहुत बेहतर हो गया, लेकिन पहले जैसे नहीं था, तो उसके बारे में
मैं ये चाहती हूँ कि ना कुछ तो हो ये महिलाओं के लिए जिससे ना ये आगे बढ़ सके, ताकि इनको भी किसी चीज की नॉलेज मिल सके। आज का माहौल ऐसा है कि कोई भी है ना लेडीजों को ना कैसे भी करके है ना बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट से जो भी चीज मिलती है इनको ना बेवकूफ बना दिया जाता है कि नहीं आ रही नहीं आ रही। मैं चाहती हूँ कि इनको हर सुविधा दी जाए जहाँ तक इनको मिलनी चाहिए। मैं ये तो कांग्रेस सरकार के बारे में मतलब आपको लगता है कि बेवकूफ बना देती है महिलाओं को? अब बताइए 500 रुपए का पेंशन मिलता, तो 500 रुपए में कोई इंसान क्या करेगा? 500 रुपए में तो कोई खर्चा नहीं होता। आप सोचो एक महिलाओं के लिए एक ना ड्रेस भी 500 रुपए में आनी जाती है। तो आप सोचो जो गरीब महिलाएं हैं वो कैसे अपना घर मैनेज करेगी। बिल्कुल सही बात। ये तो मैं ये चाहती हूँ कि ना महिलाओं के जो बेरोजगार हैं उनको कोई रोजगार दिया जाए। और ये है घर बैठे, अगर ऐसे नहीं है तो घर बैठे कुछ इनके लिए ऐसा काम किया जाए ताकि ना महिलाएं घर बैठे भी आराम से कुछ वर्क कर सके और अपना घर का गुजारा कर सके। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि अब आपके पति का मतलब इलाज के लिए कोई योजना से लाभ मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ भी पेंशन मिल रहा है? कुछ पेंशन तो नहीं मिलेगा। नहीं मिल रहा। राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है। और महिला जो अभी 2 बच्चों का तो दे ही नहीं रहे हमें। क्यों? राशन लेने जाते तो इस दुकान पे जाओ उस दुकान पे जाओ, ऐसे भगा देते हैं। हाँ, भटका देते हैं। और सुरक्षा की कैसी हालत है महिलाओं की? ठीक नहीं है, सब जगह यही हालत हो रही है। नहीं ठीक नहीं है। मतलब कोई पढ़ी लिखी हो चाहे ना पढ़ पाए, सबको घर में ही बैठना पड़ेगा। अब घर में बैठी है तो क्या करे, बेरोजगार हो रहे सारे, धंधा ही नहीं है। मेरे भी पति बेरोजगार है, मैं भी बेरोजगार हूँ। और मेरे पति का 3 जगह से पेट उठा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ था तो 3 जगह से पेट उठा हुआ है। तो वो कहीं से भी मतलब धमक के काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकते बिल्कुल भी नहीं। तो और मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, मेरे बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो अब क्या करूँ बताओ। मजदूरी करती। हाँ मजदूरी करती आपकी हूँ। शादी कब हुई थी? मेरी शादी तो मतलब 20 साल की थी तब हुई थी। 20 साल। कहाँ तक पढ़े हुए आप? पढ़े मैं हुए? नहीं, अनपढ़ हूँ मैं तो गुटा टाइप, बिल्कुल ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आपने पढ़ना चाहा था? पढ़ना चाहा था पर मेरी मम्मी बीमार रहती थी हमेशा, अच्छा। तो मैंने कभी फिर पढ़ने की कोशिश ही नहीं करी। रोटी टुकड़ा घर पे काम करती थी। हाँ। और छोटे छोटे बच्चे थे मेरे बहन भाई। तो आप ऐसा सोचती हैं अगर पढ़ लेती तो आज थोड़ी हाँ कोई बेहतर होती, मतलब अच्छे से मैं भी कमा खाती, कहीं जॉब करती। अब घरों घरों में काम करना पड़ता है। अब छोटी मोटी स्कूल में लग रही हूँ तो 5-6 हजार रुपये मिलता है, उसमें राशन पानी नहीं चलता है हमारा। तो काफी लोग इकट्ठा हो गए हो चुके थे। राजस्थान को एक पुरुष प्रधान देश माना जाता है, फिर सरकार भी महिलाओं की कुछ मदद नहीं करती है, क्योंकि अगर सरकार महिलाओं के साथ खड़ी होगी तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट मिलेगा। आप मानती हो इस बात को? उम्मीद तो ऐसे ही लग रही है कि है ना सरकार हमें औरतों को सपोर्ट करे किसी भी चीज के लिए। ज्यादातर तो आजकल लोग औरतों के साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी हो रही है। बदसलूकी हो रही है। मुख्यमंत्री जी से एक आखिरी अपील आप क्या करेंगे? मैं यही चाहती हूँ कि ना औरतों के लिए ना ज्यादा से ज्यादा ऐसे कुछ उपाय करे जिससे ना इनकी ना सुरक्षा भी बनी रहे और इनको बेरोजगार उनको कार्य भी दे। फिर महिलाओं की इतनी मतलब बुरी स्थिति में महिलाएं रह रही है, ना उनको सुरक्षा मिल रही है, ना रोजगार मिल रहा है, ना राशन ही मिल रहा है पेट भर के। तो मतलब इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हमने ना लोगों को जागरूक नहीं किया है। दूसरी बात गहलोत सरकार है। अभी देखना इलेक्शन का टाइम आएगा तो ये लास्ट साल है तो नौकरियां निकाल के जाएंगे। सिर्फ नौकरियां निकालने से मतलब नहीं है, अपने सामने नौकरी निकालो, उन लोगों को लाखों लोगों को नौकरी पे रखो, तब लगता है कि आप नौकरी पे रखे गए हो, बेरोजगारी के खिलाफ चल रहे हो। ये नहीं हम हटेंगे तो दूसरी सरकार पे डाल जाएंगे। हमने इतनी लाख नौकरी निकाली, सिर्फ कागजों में निकाली है, इंटरव्यू है, मगर वो कब आए कब गए, लोग उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है सरकार को। तो अभी नौकरी निकालने का कोई मतलब नहीं है ना। नौकरी तो ठीक है, लेकिन महिला की अगर सुरक्षा की भी बात करूं, जैसे मैंने महिलाओं से बात की, वो कह रही हम नहीं निकल सकते, अंधेरा होते ही हमें घर में बंद होना पड़ता है। तो ये स्थिति कैसे पैदा हुई है? ये ऐसा है कि डेफिनेट ये कहती है कि अंधेरा होते हमको नहीं निकलना है, क्योंकि वो डर है। और ऐसा माहौल है यहाँ का कांग्रेस सरकार की राज में, पूरी भ्रष्ट सरकार है कांग्रेस राज। इसको उखाड़कर हमें फेंकना है। हमें जानवर पेड़ पौधे जो इंसानियत रखता हो ऐसे नेता चाहिए जो प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हों, गरीबों को थैंक यू करेंगे आपने हमारे को वोट दिया। हम एक एक वोट के लिए कार्यकर्ता घर घर घूमते हैं, जब जाके एक नेता बनते हो और उसके बाद एक गरीब तुम्हारे घर पे साइन कराने के लिए आता है और अंदर बैठ के कह देते हो हम अंदर है ही नहीं, तो तुम नेता कैसे बने? गरीबों की वोट से बने हो, है ना? तो तुम तब नेता बने हो। गरीब तुमसे नहीं है, गरीबों से तुम हो।
तो ये चीजों का एहसास नेताओं को होना चाहिए। बीजेपी आके इस सब पे अंकुश लगा देगी क्या? डेफिनेट, और मैं चाहती हूँ बीजेपी ही आए। हाँ, और हम अपने हक और अधिकारों के लिए, इन गरीबों के लिए, जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए लड़ेंगे। और मैं ये कहती हूँ कि जिन लोगों को गरीबों से, जानवरों से, नेचर से अगर प्यार नहीं है तो वो अच्छा नेता कभी बन ही नहीं सकता, उसके दिल में हमदर्दी हो ही नहीं सकती। सिर्फ मैं, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मैं नेता बन के बैठ गया हूँ, मैंने इतने करोड़ खर्च करे हैं तो मेरे को इतने करोड़ कमाने हैं। अगर जिन नेताओं में ऐसी भावना है ना, वो कभी भी देश का काम नहीं करेगा। हमें योगी और मोदी जैसे नेताओं की जरूरत है, बाकी किसी नेताओं की जरूरत नहीं है। ठीक है।